आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2l लंबाई की एक छड़ AB के दो सिरों के बीच तापांतर का मान 120 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। एक और इसी अनुप्रस्थ काट की 3l/2 लंबाई की मुड़ी हुई छड़ PQ को चित्रानुसार AB से जोड़ा गया, जो चित्र में हमें दिख रहा है। AB हमें AB ये छड़ हमारे पास है और PQ छड़ जो उसके ऊपर से होकर के उसके साथ जुड़ी हुई है दूसरे सिरे पर, ये दिया हुआ है। तब हमें स्थिरावस्था में P तथा Q के बीच के तापमान के अंतर का सन्निकट मान कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। विकल्प में उसके मान हमारे पास विकल्प ए पे 60 डिग्री, बी पे 75 डिग्री, सी पे 35 डिग्री और डी पे 45 डिग्री सेल्सियस के रूप में दिया हुआ है। तो कौन सा मान सही होगा वो हमें देखना है यहाँ पर। अब देखिए जो हमें दिया हुआ है उस लंबाइयों को हम लिख लेते हैं। यहाँ लंबाई अगर एल हमें दिया हुआ है तो ये लंबाई भी हमारे लिए एल ही होगा, ठीक है। इसके अलावा ये l/4 अगर हमें दिया हुआ है तो ये भी l/4 ही होगा, ये हिस्सा l/4 के रूप में। और बची हुई आधी दूरी को भी Q से B तक की जो दूरी भी है वो भी कितनी होगी, l/2 के बराबर ही होगी। अब देखिए इसे हल करने के लिए इसके पूरे जो डायग्राम हमारे पास दिए हुए हैं इसे विद्युत परिपथ की तरह हम देखते हैं पहले, क्योंकि अगर हम विद्युत परिपथ की तरह हल करें तो एक तरह से ये हमारे लिए क्या बन रहा है, एक तरह से एक परिपथ बन रहा है। तो ये डायग्राम को जो हमें छड़ के रूप में दिया हुआ है उसे हम तार के रूप में देखेंगे, ताकि धारा उस पर अगर बहेगी तो प्रतिरोध कैसा होगा और मान कैसे बनेंगे। तो प्रतिरोध के पहले तो हम सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, R बराबर होता है ये ρl/a के रूप में, ठीक है। रो हमें क्या बताता है, विशिष्ट प्रतिरोध को। विशिष्ट प्रतिरोध का मान उस पदार्थ के लिए समान होता है और ये किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए समान अनुप्रस्थ काट है। यहाँ जैसा बोला गया है एक ही अनुप्रस्थ काट का छड़ यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि रो का मान नियत होगा और ए का मान नियत होगा। मतलब आर का मान किस पर निर्भर कर रहा है, सीधे सीधे ये समानुपाती उस रूप से निर्भर कर रहा है लंबाई पर। किस तरह जहाँ लंबाई के मान जिस तरह से हैं उसी तरह यहाँ पर प्रतिरोध का भी मान होगा। उसके लिए हम परिपथ पहले बना लेते हैं। क्या है, ये पॉइंट हमारे लिए बनेगा ए, ये बनेगा हमारे लिए एक प्रतिरोध जंक्शन के रूप में P, ये बनेगा हमारे लिए Q और ये हमारे लिए बनेगा B, ठीक है। तो प्रतिरोध को भी उसी तरह से अगर हम लिखें तो लंबाई के अनुसार ही उसका मान होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध होगा R/2, यहाँ पर प्रतिरोध होगा R का, यहाँ पर भी R/2 के रूप में। यहाँ पर लंबाई l/4 थी तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है R/4 होगा, यहाँ भी R होगा और यहाँ पर R/4 यहाँ पर मान होगा। परिपथ की तरह अगर हम हल करें तो ऊपर के मानों को हमें एक तरह से सरलतम रूप में देखना होगा। तो दूसरा इसका परिपथ किस तरह से बन पाएगा हमारे लिए, तो देखिए इसे अगर हम हल्का प्रतिरोध या हम उसे क्या कहें, हम उसे इफेक्टिव प्रतिरोध कह सकते हैं, ठीक है, जो कुल प्रतिरोध होगा यहाँ पर। तो प्रभावी के रूप में अगर आ जाएगा तो ये हमारे बनेगा R/4 के रूप में, धन हम यहाँ पर लें R और यहाँ पर फिर R/4 के रूप में बनेगा। इतना तो मान हमारे लिए किस में हो गया, श्रेणी में हो गया। और ये किसके साथ यहाँ पर पैरेलल या समानांतर में जुड़ा हुआ है, आर के साथ। तो आर के साथ समानांतर आर हमने ये बता दिया पहले। तो आर प्रभावी को आर इफेक्टिव भी हम कह सकते हैं या इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध के रूप में अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास बनता है 3R/2 के रूप में। ये पैरेलल है आर के साथ। अगर इसे हल किया जाएगा तो आर इक्विवेलेंट के रूप में अगर हम लिखें तो ये मान कितना बनता है, देखिए 3/2 आर हमने लिया, गुणा हमने कर दिया आर का। अब नीचे इन्हीं को हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखें, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 3/2 आर के रूप में, धन यहाँ पर आर के रूप में, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या बन रहा है, आर इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पर हम लिखें तो 3R/2 आर का स्क्वायर होगा ना ऊपर, और नीचे अगर हम देखें यहाँ पर तो 5/2 आर के रूप में। आर और आर के मान यहाँ पर हटेंगे और 2 और 2 के मान हटेंगे। 3/5 आर का मान यहाँ पर बनेगा, तो आर इक्विवेलेंट के रूप में इसका मान हमारे पास 3/5 आर के रूप में बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास मिल रहा है तुल्य प्रतिरोध का मान। परिपथ है वो हमारे बन गया है। यहाँ पर वही हमें बिंदु मिला था ए, यहाँ पर बिंदु P हुआ करता था, यहाँ पर बिंदु Q और यहाँ पर बिंदु B के रूप में। तो अब यहाँ पर प्रतिरोध क्या बनेंगे, ये हमारे पास R/2 के रूप में, ये अभी अभी हमने निकाला तो 3/5 आर के रूप में, और यहाँ पर फिर से ये मान बनता है R/2 के रूप में। इस तरह एक परिपथ हमें मिल पदों की हम बात करेंगे। मान लीजिए ये परिपथ अगर हमारे पास है तो अगर हमने इसमें धारा प्रवाहित करी I के मान में, ठीक है, तो I धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, वो धारा पूरे प्रतिरोध के सापेक्ष वो समान होंगी। सभी प्रतिरोध में ये समान धारा ही उसमें प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम धारा बहने वाली धारा की बात करें तो I का मान किसके रूप में, विभवांतर के रूप में अगर हम देखें तो A से B के मध्य बहने वाली धारा के रूप में विभवांतर भी VB/VA होगा। और अगर हम उसमें प्रतिरोध के मान को देखें तो कुल प्रतिरोध R/2, ये सभी को अगर हमने जोड़ा तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, R बनेगा पहले 2 का और इसका मान बनता है 3/5 आर के रूप में, ठीक है। इस तरह बहने वाली धारा का मान फिर P और Q के लिए भी समान होगा, क्योंकि देखिए प्रतिरोध में तो धारा समान ही बहती है, तो उसे VQ ऋण VP अगर हमने लिखा और नीचे अगर
यहाँ पर बात हुई है, तो इसे हम लिखते हैं 3/5 r के रूप में। ठीक है, तो ये i के मान को प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा है। थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि दो तारों में अगर विभवांतर होता है, दो तारों में विभवांतर के कारण क्या होता है, उसमें धारा बह पाती है। तो विभवांतर अगर मौजूद होगा तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, तो धारा का प्रवाह यहाँ पर होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें कि दो क्षणों के मध्य, तो दो यहाँ पर तापांतर कह सकते हैं। ठीक है, दो तापांतर मौजूद हों, अलग अलग ताप मौजूद हों, तब वहां से ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस पर मान को देखें, किसके लिए, तापमान में परिवर्तन के मान को, तो बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। ऊष्मा के मान, आई का मान ऊष्मा के मान Q से प्रदर्शित होगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तापमान में परिवर्तन, तो TB ऋण TA, दोनों में अंतर। ठीक है, और उनके बीच जो प्रतिरोध होगा उसे हम किस तरह से लिखें, ये बनता है 8/5 R के रूप में। और प्रतिरोध चाहे वो ऊष्मीय प्रतिरोध हो चाहे वो विद्युतीय प्रतिरोध हो, ठीक है, लगभग समान होते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर मान देखें तो यहाँ पर TQ ऋण TP के रूप में मान बनता है, और नीचे प्रतिरोध का मान तो समान होगा 3/5 यहाँ पर R के रूप में। इस तरह से अगर हम हल करें मान को, TB ऋण TA के मान को, तो ये हमारे पास बनता है 120, और नीचे अगर हम देखें तो ये 8/5 R के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर TQ ऋण TP हम देखें और नीचे अगर हम उसके मान को देखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 3/5 R के रूप में। R और R का मान काटे 5 और 5 का मान हमने काट दिया। इस तरह से TP ऋण TQ का मान, यहाँ पर हम TQ माफ कीजिएगा ऋण TP का मान अगर हम देखें तो हमारे पास बनता है 120 गुणा 3/8 के रूप में। इस तरह अगर हमने पूरा इसे हल करा तो ये 4 पहले, तो फिर ये 60, फिर ये बनता है 2 के रूप, फिर ये 30, फिर ये 1 और ये बनता है 15, तो 15 दिया यहाँ पर बनेगा 45। तो TQ ऋण TP के मध्य जो तापांतर का मान है वो कितना मिल रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस के रूप में। इस तरह हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि P और Q के मध्य जो तापांतर का मान है वो कितना होगा, तो उसका मान आता है 45 डिग्री सेल्सियस। अब विकल्प के रूप में देख लें उसके मान को, तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।